ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 1 से लेकर 6 फरवरी तक कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले क्या क्या महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। वैसे तो 29 जनवरी को ही शुक्र का मार्गी गति प्रारंभ हो जाएगा और इस हफ्ते यानी 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में बुध ग्रह जो वक्री चल रहे थे मकर में वो मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जिसको महत्वपूर्ण माना गया है वो घटनाएं घटित होंगी। पहला 1 फरवरी को मौनी अमावस्या है और 5 फरवरी को सरस्वती पूजा का दिन निकल के आ रहा है जिसे वसंत पंचमी भी कहते हैं। तो कैसा पड़ेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो मकर से लेकर मीन में रहेगा। इसको हम 3 पार्ट में समझेंगे, पहला प्रारंभ, दूसरा मध्य और तीसरा अंत। प्रारंभ का मतलब हफ्ते का पहला 2 दिन, मध्य का मतलब बीच का 3 दिन और अंत का मतलब अंत के 2 दिन। तो कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसे रहेगा आपकी धन की स्थिति, कैसे रहेगा प्रेम प्रसंग, भाग्य और आय के साधन, इन सभी चीज़ को संक्षेप में ज़रूर हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं मेष लगन से। मेष लगन में जो ये पूरा हफ्ता रहने वाला है, अगर देखा जाए स्वास्थ्य के मामले से तो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें कुछ उदर संबंधित परेशानियां उत्पन्न होना या एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाना, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा हफ्ते का जो प्रारंभ और मध्य रहेगा वो आपके लिए अच्छा बीतने वाला, बहुत ख़राब मैं नहीं कहूँगा। जिनको ऑलरेडी लीवर से रिलेटेड परेशानी उनके लिए निश्चित रूप से ये हफ्ता थोड़ा कठिनाई वाला होगा। कार्य क्षेत्र की बात किया जाए तो हफ्ते का प्रारंभ बहुत ही संघर्षपूर्ण बीतेगा। काफ़ी मेहनत के बाद, कोई भी काम जल्दी बनेंगे नहीं तो काफ़ी मेहनत के बाद ही कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिल पाएगी। लेकिन हफ्ते का मध्य कहा जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा कार्य क्षेत्र के लिए। हफ्ते का अंतिम जो रहेगा उसमें थोड़ी सी ट्रैवलिंग कार्य को लेकर बढ़ सकती है। इवन माता के अस्पताल पर खर्च हो जाना या भूमि वाहन मकान में अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो हफ्ते के अंत में आप खरीद सकते हैं। इस समय दिन जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। हालांकि खर्च जो रहने वाले वो हफ्ते के अंत में आकर ज़्यादा परेशान कर जाएंगे आपको। इसके अलावा आर्थिक स्थिति देखा जाए तो आर्थिक स्थिति का जो मालिक है शुक्र है वो ऑलरेडी मार्गी होकर भाग्य के स्थान पर आ चुका है, मंगल के साथ युति किया हुआ है। तो ये चीज़ें अब आर्थिक स्थिति पूरे हफ्ते के सारे ही दिन बात किया जाए तो आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। चाहे वो हफ्ते का प्रारंभ हो, मध्य हो या अंत हो, हर कंडीशन में आपके लिए आर्थिक उन्नति अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बस परेशानी क्या है, किसी भी कंडीशन में शेयर सट्टा लॉटरी में आप पैसे मत लगाइए, वो भी आंख बंद करके। और हफ्ते के प्रारंभ और मध्य दोनों ही आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे, भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लिया जाए या शेयर सट्टा लॉटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लिया जाए। लेकिन जो साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा, हफ्ते के मध्य में आते आते आपका बढ़ जाएगा। प्रेम प्रसंग सामान्य से अच्छे रहेंगे। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन में चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी वो आपके लगन से एकादश स्थान से लेके नवम स्थान से लेके एकादश स्थान तक चंद्रमा की गोचर रहने वाली है, यानी मकर राशि से लेकर मीन राशि तक रहेंगे। और ये जब रहेंगे, चंद्रमा का जब गोचर इस तरीके से मूव करेगा तो निश्चित रूप से हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा उसमें किसी प्रकार के मानसिक विकार अकस्मात उत्पन्न हो सकते हैं। शारीरिक रूप से तो मैं स्वस्थ देख रहा हूँ लेकिन मानसिक रूप से किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन होगा, चाहे वो कार्य व्यवसाय को लेकर हो, चाहे पारिवारिक झगड़ों को लेकर हो, किसी बात को लेकर टेंशन होने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आय के साधन भी आपके बढ़ेंगे, प्रेम प्रसंग भी आपके बढ़ेंगे, हर तरीके से मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय को लेकर स्थितियाँ जो रहेंगी, चाहे वो हफ्ते का प्रारंभ कह लीजिए, चाहे वो मध्य कह लीजिए, चाहे वो अंत कह लीजिए, तीनों ही कंडीशन में आपके लिए जो स्थितियाँ रहेंगी वो संघर्षपूर्ण रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में कोई काम बन जाएगा, कई काम रुक रुक के बनेंगे लेकिन आपका
आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं होगा, आप लगातार उस चीज़ पे काम करेंगे जिससे कि ये पूरा हफ्ता आपके अंदर आपको ये सकारात्मक परिणाम दे पाएगा। और किसी प्रकार का आलस्य जो रहेगा हफ्ते के प्रारंभ में मुझे दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहनों से विवाद होने की संभावना भी हफ्ते के प्रारंभ में दिख रही है। धन की स्थिति पूरे हफ्ते बात किया जाए तो हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में थोड़ी सी कठिनाइयाँ ज़रूर मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक रहेंगी और बाकी जो 5 दिन बच रहा है उसमें आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। अकस्मात दुर्घटना होने के योग अभी भी चार्ट में बने हुए, वाहन चलाते समय ध्यान दीजिए। और ये योग प्रारंभ के 2 दिन में ज़्यादा बन रहे हैं, तो बेहद सावधानी बरतिए। बाकी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आपकी सामान्य से अच्छी बीतेगी और इसके लिए दैनिक राशिफल आपको ज़रूर देखना चाहिए। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में जो ये राशि परिवर्तन होगा चंद्रमा का, वो आपके लगन से अष्टम से लेके दशम स्थान तक होगा, अर्थात मकर राशि से लेकर मीन राशि तक होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर धन को लेकर किसी प्रकार का विवाद हफ्ते के प्रारंभ 2 दिन में देखने को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। गले में विकार होना, जल दुर्घटना होना, ये सब चीज़ें स्टार्टिंग के 2 दिन में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है किसी भी प्रकार का। और मैं बार बार बताऊं, जल दुर्घटना का मतलब ऐसा नहीं कि नदी में जाकर डूबने से मौत हो जा रही है, इस तरीके की बातें नहीं। जल दुर्घटना किसी भी प्रकार का दूषित जल पीने से भी अगर आपको परेशानी हो रहा है, ठंड लग जा रही है, कोल्ड कफ हो जा रहा है, उसको भी जल दुर्घटना के समतुल्य ही माना जाता है। इसलिए जब भी मैं जल दुर्घटना बोलूं, इसका मतलब आप यही निकाला कीजिए कि इनमें से कोई चीज़ें हो सकती हैं और सावधानी ज़रूर आपको बरतना चाहिए। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा और अंत रहेगा वो आपके लिए सबसे अच्छा बीतेगा। हफ्ते के मध्य में देखा जाए तो स्वास्थ्य वैसे आपका पूरा ही अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से जो परेशानी हफ्ते के 2 दिन में थी वो बाकी के 5 दिन आपके लिए अच्छी बीतेगी। पराक्रम आपका बढ़ेगा, सबसे बड़ी चीज़, और धार्मिक विचार भी आपके बढ़ जाएंगे। धर्म के प्रति झुकाव बढ़ेगा और धर्म के प्रति झुकाव बढ़ने से आप कई रुके हुए कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। गणेश जी की आराधना पूरे हफ्ते अगर आप करते हैं तो ये हफ्ता आपका सर्वश्रेष्ठ बीत जाएगा, लेकिन रुकावट के साथ कई कार्य यहाँ पर बनेंगे। किसी प्रकार के नए कारोबार में बिल्कुल भी हाथ अभी मत लगाइएगा, नहीं तो परेशानी आगे चल के बढ़ सकती है। बहुत ज़रूरत हो तो कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद ही आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन से सप्तम से लेकर नवम स्थान तक रहेगा। अब सप्तम में जब चंद्रमा रहेगा और चंद्रमा खुद अपने लगन को देखेगा तो निश्चित रूप से आपको मानसिक रूप से तो जो कष्ट चल रहे थे उसको ये कम कर देगा। आर्थिक उन्नति के योग हफ्ते के प्रारंभ में बनेगा, लेकिन किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी से रिलेटेड चीज़ों में असफलता आपको दे सकता है। स्टार्टिंग का पहला फेज़ बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है और उससे भी ख़राब मुझे स्टार्टिंग का मध्य फेज़ दिख रहा है। स्टार्टिंग का जो मध्य फेज़ रहेगा वो आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक रहेगा, क्योंकि इसमें चिंताएं ज़्यादा बनी रहेंगी। किसी ना किसी चीज़ को लेकर चिंताएं बढ़ जाना, खर्च की अधिकता हो जाना, ये सब चीज़ें हफ्ते के मध्य में ज़रूर रहने वाली है। सबसे अच्छा अगर कुछ होगा तो हफ्ते का जो अंत का 3 दिन है वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। भाग्य पूर्ण रूप से उस समय आपका साथ देगा। शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित होंगे और आत्मबल आपका बड़ा रहेगा। अगर आपको परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है तो धन से संबंधित ही ज़्यादा परेशानी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। हालांकि शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मैं परेशानी नहीं देख रहा हूँ। जिनके लीवर ऑलरेडी फैटी उनके लिए मैं बार बार रेड अलर्ट बोल रहा हूँ कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब समय अभी भी चल रहा है और खाने पीने पर पूरे तरीके से सावधानी बरतिए, नहीं तो परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसके अलावा हर चीज़ें मुझे ठीक दिखाई दे रही हैं। तो अगर ये पूरे हफ्ते में जो हफ्ते का प्रारंभ और मध्य में जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, इसके लिए दारिद्र्य दुख दहनाए नमः शिवाय का आपको जाप करना चाहिए और इसको आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला। शिव जी की आराधना वैसे भी कर्क लगन वाले जातकों को हमेशा करते रहना चाहिए। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में स्थिति ये हफ्ता बहुत ही संघर्षपूर्ण बीतने वाला है। चंद्रमा आपके 6वें से लेकर 8वें में रहेंगे। बहुत अच्छी स्थिति चंद्रमा की यहाँ पर नहीं बन
रही है, तो निश्चित रूप से हर काम रुक कर बनेंगे। और यहाँ पर स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। स्टार्टिंग के प्रथम 4 दिन की बात कर लिया जाए तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य से ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी सी दूरी बनाएं। और ये हफ्ता जो लोग राजनीति में इन्वॉल्व है उनके लिए भी थोड़ा सा टेंशन भरा हो सकता है, किसी बात को लेकर परेशानी होना। कार्य क्षेत्र को लेकर भी देखा जाए सिंह लगन वाले जातकों के लिए तो हर काम रुक कर ही होने हैं इस हफ्ते। कोई भी काम ऐसा नहीं होगा एक बार में हो जाए। और आपको अगर मानसिक पीड़ा होती है तो आदित्य हृदय स्रोत का लगातार आपको पाठ करना चाहिए, जिससे कि ये पूरा हफ्ता आपका अच्छा रहे और आत्मबल मिले। एक तो आपका जो लग्नेश है वैसे ही आपसे आपके लगन को स्थान परिवर्तन वाले अवस्था में रखा हुआ है। स्थान परिवर्तन की पूरी संभावना अभी भी सिंह लगन वाले जातकों को दिखाई दे रही है। हालांकि संतान से सुख की प्राप्ति रहेगी, प्रेम प्रसंग बढ़ेगा और बाकी आर्थिक जो व्यवस्था रहेगी वो सामान्य ही रहने वाली है ये हफ्ता। तो टोटल अगर कुछ परेशानी होती है तो वो हफ्ते के स्टार्टिंग पहले 2 दिन और थोड़ा सा मध्य का 2 दिन, यानी 4 दिन थोड़े से परेशानी वाले हैं और 3 दिन सामान्य से अच्छे बीतेंगे। तो जब परेशानी वाले दिन है उस समय आपको उपाय भी बता दिया हूँ। और लाल केसर का तिलक भी अगर आप लगा के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें तो भी आपके लिए ये हफ्ता अच्छा बीतेगा। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन में चंद्रमा आपके लगन से पंचम से लेकर सप्तम स्थान पे जाएंगे, तो मिश्रित परिणाम देने वाला ये हफ्ता होगा। आय के साधन में फ्लक्चुएशन आप देखिएगा। बड़े भाई बहनों के साथ थोड़े से विवाद होने की संभावना स्टार्टिंग में मैं देख पा रहा हूँ, और किसी प्रकार के आय को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो फिर भी बढ़ नहीं पा रहा है और आप अपने पूरे प्रयास करने के बाद भी आय के साधन को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये कुछ परेशानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इवन दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ असफलता के ही योग दिख रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो दिखाई दे रहा है वो हफ्ते का प्रारंभिक 3 दिन रहेगा, वो आपके हर काम को करने देगा। लेकिन उसके बाद के जो दिन रहेंगे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इवन अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी विवाद होने की संभावना दिख रही है। ऑनलाइन या ऑनलाइन से रिलेटेड कोई आप काम करते हैं उसमें निश्चित रूप से सफलता पूरे हफ्ते के 7 दिन मुझे दिखाई दे रही है। अधिक स्पष्टता के लिए दैनिक राशिफल ज़रूर देखा कीजिए। और कार्यस्थल को लेकर ये पूरा जो स्टार्टिंग के 2 दिन रहने वाले हैं उसमें जो भी काम निपटाना उसमें निपटा लीजिए। उसके बाद जितने भी आप काम करेंगे उसमें कुछ रुकावट सी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और स्वास्थ्य को लेकर केवल एक ही परेशानी मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही है। जिनके लीवर फैटी हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है। जिनको डायबिटिक है उनके लिए, कन्या लगन वाले जातकों के लिए जिनको डायबिटिक है उनको थोड़ा अभी भी शरीर पर अपना ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि अभी एक भी गलती अगर करेंगे तो स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकता है। इस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। हफ्ते को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो गणेश जी की आराधना निश्चित रूप से कीजिए या बुध का बीज मंत्र कीजिए, जिससे कि ये पूरा हफ्ता अच्छा बीतेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी ये हफ्ते। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में जो चंद्रमा की उपस्थिति आपके चतुर्थ से लेकर सप्तम 6वें स्थान तक रहेगी, यानी मकर से लेकर मीन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय को लेकर अति उत्तम ये दिन बीतेगा। ये पूरा हफ्ता अगर देखा जाए स्टार्टिंग के 5 दिन बहुत अच्छे आपके बीतेंगे पूरा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन बाकी के जो 2 दिन रहेंगे वो बहुत अच्छे नहीं बीतने वाले हैं। तो ये जो अंतिम के जो स्टार्टिंग के जो 5 दिन है इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें आय के साधन जो रहेंगे वो बढ़ेंगे, लेकिन शरीर में आलस्यता भी उत्पन्न होगी। अगर आपने इस समय आलस्य कर दिया तो आप पीछे हो जाएंगे। तो कर्म प्रधान व्यक्ति बनिए, कर्म की प्रधानता दीजिए। भाग्य तभी आपको साथ देगा जब आप कर्म भी कर रहे इस हफ्ते। लेकिन गले से संबंधित किसी प्रकार का विकार होना, छोटे भाई बहनों से मतभेद होना, ये सब भी चीज़ें इस हफ्ते के अंतिम 2 दिन में आते आते मुझे दिखाई दे रही है। स्थान परिवर्तन के योग, नौकरी बदलना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए श्रेष्ठ रहेगा। स्टार्टिंग के जो 2 दिन है वो आपके लिए श्रेष्ठ है, लेकिन उसके बाद के 3 दिन भी अच्छे हैं। श्रेष्ठ की बात मतलब सबसे बढ़िया, लेकिन लास्ट के 2 दिन जो रहेंगे उसमें आप स्थान परिवर्तन नहीं कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। इसके अलावा शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित रहेंगे, लेकिन ये मिश्रित परिणाम देगा। हफ्ते का प्रारंभ और मध्य का कुछ पार्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन पूरा जो उसके बाद का जो पार्ट है उसमें शेयर सट्टा में आपको आंशिक ही सफलता मिलेगी। आपको उस समय, जब मैं आंशिक सफलता बोल रहा हूँ, तो उस
ड्यूरेशन में यानी हफ्ते का लास्ट का जो 3 दिन है इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रेम प्रसंग, धन की स्थिति ये सामान्य ही बनी रहने वाली है। बस आपको ये अभी सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि परिवार में कोई विवाद ना बढ़े और वार्तालाप करते समय वाणी को संयम में रखना है। दिन को श्रेष्ठ या पूरे हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको शुक्र का बीज मंत्र लगातार करना चाहिए। मेहनत ज़रूर आपकी बढ़ रही है, लेकिन ये मेहनत रंग ज़रूर लाएगी इस हफ्ते। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके लगन से तृतीय स्थान से लेकर पंचम स्थान तक रहेगा। तो अगर किसी एक लगन के लिए अच्छा ये पूरा हफ्ता बीतेगा तो ये वृश्चिक के लिए बीतेगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि भाग्येश जो है वो आपके पराक्रम में चला जाएगा। तो भाग्य यानी पराक्रम यानी कर्म भी साथ देगा, भाग्य भी साथ देगा, और जब दोनों ही साथ देता है इंसान को तो सफलता जो है इंसान को मिल जाती है, अन्यथा ज़्यादा परेशानी होती है। कई बार हम जब काम करते हैं उसके बाद भी सफलता हमें नहीं मिल पाती है। लेकिन इसके साथ साथ शरीर में थोड़ा आलस्यता भी रहेगी। जो मकर का जो सूर्य अभी भी शरीर में आलस्यता आपको दे सकता है। हफ्ते का प्रारंभ और मध्य ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और सबसे अच्छा तो रहेगा आपका जो अंतिम 3 दिन है यानी हफ्ते का जो अंतिम 3 दिन है वो सबसे अच्छा बीतेगा। इस ड्यूरेशन में स्वास्थ्य भी सुधार आएगा और साथ में पिता का सहयोग मिलना, भाग्य का साथ मिलना, प्रेम प्रसंग का बढ़ जाना। हर दृष्टिकोण से देखो तो वृश्चिक लगन का ये पूरा हफ्ता निश्चित रूप से अच्छा बीतेगा। कोई परेशानी होता है तो दैनिक राशिफल में उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें उपाय ज़रूर बता दिया जाता है। लेकिन मुझे वैसे तो कोई विशेष रूप से परेशानी नहीं दिख रही, लेकिन जिनको माइग्रेन की समस्याएं हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। जिनको थायराइड की परेशानी है उनके लिए कुछ परेशानियां ज़रूर यहाँ पर वृश्चिक लगन में बढ़ सकती है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा हफ्ता ये बीतने वाला है और इसमें कई रुके हुए कार्य को आप पूरा कर पाइएगा। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन में चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव से लेकर चतुर्थ स्थान तक जाएगा चंद्रमा, और चंद्रमा को यहाँ पे अष्टमेश का जो दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये परिवार के क्षेत्र में जाएगा तो निश्चित रूप से सूर्य, बुध और शनि के त्रिकोणीय युति के साथ जब ये खुद जाकर बैठेगा तो परिवार में विवाद तो ये निश्चित रूप से करा देगा। अगर विवाद नहीं होता है तो गला इन्फेक्ट कर देगा, कोल्ड कफ की शिकायत यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। वैसे स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगभग सारा हफ्ता जो रहेगा स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ बहुत विशेष रूप से मुझे नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जिनको मकान वगैरह खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना, उनके लिए पूरा हफ्ता सर्वश्रेष्ठ बीतेगा। आय के साधन रुक के आएंगे, लेकिन आएंगे, ये कन्फर्म है। और ये बहुत अच्छा दिन भी पड़ रहा है, मौनी अमावस्या भी है और साथ में सरस्वती पूजा भी है। तो जो विद्यार्थी वर्ग है उनको निश्चित रूप से सरस्वती पूजा को सेलिब्रेट करना चाहिए, पूरे दिल से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए और भगवान से आपको विद्या ज़रूर मांगनी चाहिए, जिससे कि ये पूरा आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो। बहुत ही बेहद अच्छा हफ्ता धनु लगन का हो सकता है। बस प्रारंभिक 2 दिन थोड़े से मुझे किसी प्रकार की परेशानियां दिखाई दे रही है, इसके अलावा मुझे बहुत विशेष परेशानी और किसी दिन नहीं दिख रही है। हफ्ते का जो शेष 5 दिन है वो आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। किसी से वार्तालाप करते समय आपको वाणी पर संयम ज़रूर रखना चाहिए और अति क्रोध से बचना चाहिए। किसी चीज़ को एग्रेसिव होकर रिस्पॉन्स ना देकर उसको प्यार से समझकर अगर आप रिस्पॉन्स देंगे तो वह पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। मकर लगन के लिए बात करें तो मकर लगन के लिए जो अंतिम ये मकर लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन से लेके पराक्रम स्थान पर रहेगा। तो मकर लगन में ये मिश्रित परिणाम देने वाला है। मकर लगन में एक तो सप्तमेश होकर ये लगन में बैठेगा तो जीवन साथी के साथ थोड़ा विवाद उत्पन्न कर सकता है हफ्ते के प्रारंभ में, लेकिन इसके बाद इस हफ्ते आप एक चीज़ तो नोट करके चलिएगा कि काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा आपको। ये पूरा हफ्ते को सफल बनाने के लिए वर्कलोड की अधिकता हो सकती है और इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आप अंतिम परिणाम ला सकते हैं और आपकी मेहनत यहाँ पर रंग भी लाएगी।
रहेगी। पूरे तरीके से कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत हर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन जिनको ऑलरेडी गाइनों की प्रॉब्लम चल रही है, जिनको ऑलरेडी ब्लड में इन्फेक्शन चल रहा है, उनके लिए अभी भी ये समस्याएं इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहने वाली, इतनी जल्दी अभी ये सही नहीं होगी। और जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है उनके लिए भी काफ़ी परेशानियां अभी भी इस हफ्ते रहेगी। लेकिन हफ्ते का प्रारंभ और अंत हर चीज़ों के लिए अच्छा है, हर तरीके से अच्छा हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत है। लेकिन हफ्ते का मध्य रहेगा थोड़ा सा यहाँ पर कोल्ड कफ और परेशानियां आपको बढ़ा सकता है, दूषित जल पीने से उधर संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। और भाग्य का साथ भी केवल हफ्ते के प्रारंभ और अंत में मिलने वाला है, भाग्य का साथ मध्य में बिल्कुल नहीं मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में डिस्क्लेमर जो मैंने दिया है उसके हिसाब से ही आप ट्रेडिंग करेंगे। और जो लोग राजनीति से जुड़ाव रखते हैं उनको किसी ना किसी प्रकार का एक अच्छी स्थिति यहाँ पर अकस्मात मिलते हुए मैं देख पा रहा हूँ मकर लगन वाले जातकों के लिए। ओवरऑल अच्छा रहेगा और इसको और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय का जाप आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपका ये पूरा हफ्ता अच्छा बीते। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में ये पूरा 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक चंद्रमा आपके लगन से द्वादश से लेकर द्वितीय स्थान पर रहेंगे। तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय को लेकर थोड़ा हफ्ते के प्रारंभ में ही टेंशन उत्पन्न हो सकता है। कई बातों को लेकर किसी से, मित्र से, रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विवादों से आपको बचना चाहिए, प्रेम पूर्वक विवादों को समाधान उसका निकाल लेना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा निगेटिव ना हो। शनिदेव की आराधना निश्चित रूप से करना चाहिए अगर आप मुसीबत में फंस गए हो, क्योंकि वही आपके इष्ट देव है, जिससे कि आपको हर तरीके की कठिनाइयों से बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर माता या पिता किसी एक के स्वास्थ्य में गिरावट होने से मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। ये भी हफ्ते के स्टार्टिंग के जो 2 दिन रहेंगे वो सबसे ज़्यादा खराब रहने वाले हैं। इसके अलावा हफ्ते का जो बाकी 5 दिन बच रहा है वो एटलीस्ट ठीक दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खराब नहीं दिखाई दे रहा है। वाहन चलाते समय आपको बेहद सावधानी इस हफ्ते बरतना चाहिए, और वो भी हफ्ते के अंत के जो 3 दिन है उसमें बेहद सावधानी बरतिए, नहीं तो अकस्मात दुर्घटना होने के चांसेस बनेंगे और गले में कुछ इन्फेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन भाग्य का साथ जो रहेगा हफ्ते के प्रारंभ में साथ आपको आंशिक रूप से मिलेगा, बाकी 5 दिन जो रहेगा उसमें आपको मिश्रित परिणाम भाग्य का मिल जाएगा, जिसको दैनिक राशिफल में आप चेक कर सकते हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग ऑलरेडी बने हुए हैं, और जिनको स्थान परिवर्तन करना है वो हफ्ते के प्रारंभ के 2-3 दिन के अंदर ही अगर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पर परिणाम मिलेगा। ओवरऑल बाकी स्थिति अच्छी रहेगी। सबसे अच्छा अगर कुंभ लगन में कुछ होने वाला है तो दूरसंचार माध्यमों से लाभान्वित और साथ में संतान से सुख मिलना, ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो चंद्रमा आपके एकादश स्थान से लेकर लगन में गोचर करेगा। हफ्ते का प्रारंभ और अंत जो रहेगा बेहद अच्छा रहेगा, लेकिन मध्य उतना ही खराब रहेगा। प्रारंभ में जहाँ पर स्वास्थ्य में भी स्थिति अच्छी रहेगी, अंत में भी स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन मध्य जो रहेगा वहाँ पर अकस्मात उधर संबंधित परेशानियाँ उत्पन्न हो जाना, और जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, जो ऑलरेडी न्यूरो से परेशान हैं, उनके लिए तो ये समय और ख़राब रहेगा। हफ्ते के मध्य में कोई भी नया काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई नया काम करना है तो आप या तो हफ्ते का प्रारंभ चुन लीजिए या तो हफ्ते का अंतिम दिन देख लीजिए, इसमें करने से आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए पूरे दिन जो हफ्ते के जो पूरे 7 दिन है, पूरे 7 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। किसी प्रकार का विवाद की स्थिति उत्पन्न होने से आपको बचना चाहिए, और अगर कुछ परेशानी आ रही है तो आपको निश्चित रूप से लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर आपको वहाँ पर आशीर्वाद लेना चाहिए, या आपको बृहस्पति का बीज मंत्र लगातार करते रहना चाहिए, जिससे कि हफ्ता भी आपका अच्छा बीते। धन की स्थिति जो रहेगी हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन उसके बाद खर्च की स्थिति बढ़ जाएगी, जो कि धीरे धीरे हफ्ते के अंत तक आते आते वो स्थिति आपकी सामान्य होने लगेगी। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग हफ्ते के प्रारंभ से ही बनना हो जाएगा, और हफ्ते अंत तक शायद ये तय भी हो जाएगा। तो जिनके विवाह अभी तक नहीं हुए हैं उनको यहाँ पर बात आगे बढ़ानी चाहिए। प्रेम प्रसंग जिनके चल रहे हैं उनके भी विवाह में ये कन्वर्ट होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। और केतु की स्थिति ये इंगित कर रही है कि आप अगर पूजा पाठ इस समय पूरे तरीके
तरीके से नहीं करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई पूर्वक हो सकता है। धार्मिक रहिए और भगवान की आराधना कीजिए, जिससे कि ये पूरा दिन आपका, पूरा हफ्ते के सारे दिन अच्छे रहें। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का 1 फरवरी से 6 फरवरी कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।